अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। तो जनाब आज है सैटरडे और सैटरडे को सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी होती है और स्पेशली बच्चों की सैटरडे एंड संडे को छुट्टी होती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बड़े भी एंजॉय करते हैं। तो सैटरडे जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। कनाडा वगैरह में, यूरोप में सैटरडे को सैटरडे नाइट भी कहा जाता है और सैटरडे नाइट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। तो जनाब मुझे भी नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा आपसे अपना एक वाक़या शेयर कर लेती हूँ। कहानी लिखने का मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल सका है। जैसे ही मेरे माइंड में कोई भी कहानी, कोई आइडिया आया तो मैं ज़रूर उसको लफ्ज़ों का हुनर करके आप लोगों के सामने पेश कर दूँगी। अभी मेरे माइंड में ऐसा कोई आइडिया नहीं आ रहा था जिसकी वजह से मैंने नहीं लिखा। और आप लोग मेरी पोइट्री लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, हैप्पी रहा करें, दूसरों को भी हैप्पी रहा करें, किसी को तंग ना किया करें। खुदारा आपके तंग करने से दूसरा कितना टेंशन में आ जाता है, ये आपको नहीं पता चलता, उसको पता चलता है। तो किसी को तंग नहीं करें, किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना करें, हक तलफ़ी ना करें, किसी को दुख ना दें। मेरी तो पूरी ये कोशिश होती है कि मेरी तरफ से किसी को भी दुख ना मिले। बाकी अनजाने में, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और मेरे तमाम सब्सक्राइबरों का बहुत शुक्रिया, जो भी बढ़ा है मेरे सब्सक्राइबर न्यू मुझे जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए जज़ाकल्लाह कहूँगी। और यही कहूँगी किसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें। चले कुछ भी कहने से पहले चलते हैं वाक़ये की तरफ। तो ये वाक़या भी मेरा अपना है, मेरी आप बीती है, मेरे बचपन का वाक़या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाक़या है जब मैं थी तकरीबन 5 साल की। 5 साल की जब मैं थी तो मैं वॉक करना मैंने स्टार्ट किया था। मेरे ध्यान में आया था घुटनों नहीं, 5 साल का बच्चा घुटनों नहीं चलता, वॉक करता है। तो 5 साल में मैंने वॉक स्टार्ट करी हुई थी और मैं चलना शुरू हो गई थी और मैं चलती थी, इधर से उधर भागती थी, दौड़ती थी। ये मेरे घर वाले बताते हैं। तो हुआ ये कि हमारे घर के अंदर था जनाब एक हौज़ मीन छोटा सा एक हौज़ था जिसमें पानी भरते थे पौधों वगैरह में डालने के लिए। तो ये उन दिनों की बात है, एक सर्दियों का वाक़या है। हमारा बड़ा सा सहन था जिसमें आम का दरख्त लगा हुआ था और उस हौज़ के अंदर पानी भर रहा, मेरे भाई पानी भर रहे थे और मैं जो हूँ वो कमरे से निकल कर चलती हुई आ रही थी और आते के साथ मैं पानी की तरफ चली गई और मैं पानी के अंदर चली गई क्योंकि मुझे, बच्चों को तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये डेंजर चीज़ है, ये क्या है क्या नहीं है। इतने छोटे बच्चों को कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं बहुत छोटी सी थी, तो मैं चलती हुई, वॉक करती हुई उस पानी के अंदर गिर गई और डूबने लग गई। वो तो मेरे भाई ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे जो है फिर निकाला और फिर जो है उन्होंने मेरा पानी वानी पेट से निकाला। तो जनाब ये वाक़या है मेरी ज़िंदगी का नाक़ाबिले फ़रामोश, क्योंकि अगर मेरे भाई वहाँ ना होते तो मैं आज आप लोगों के सामने ना होती, क्योंकि वो पानी अच्छा ख़ासा गहरा था और 5 साल का बच्चा उस पानी के अंदर आराम से डूब के मर सकता था। तो जनाब मैं अपने बड़े भाई को दुआएं देती हूँ जो इस वक्त मलेशिया में हैं। तो मलेशिया कह रही हूँ, सॉरी, इंडोनेशिया में होते हैं। तो
उनका मैं जज़ाक अल्लाह करूँगी, थैंक यू करूँगी, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगर वो ना देखते तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सब बातें ना कर रही होती। तो जनाब कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का नाक़ाबिले फ़रामोश वाक़या है। और जनाब कराची के वेदर की बात कर लेते हैं कि वेदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं इस सितंबर को सितंबर नहीं बोलती हूँ, मैं इसको सितमगर बोलती हूँ, क्योंकि इसकी जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और आज भी जब यकीन करें मैं सुबह उठी थी, सुबह का वक्त था और इतनी ज़्यादा मतलब धूप के अंदर तपिश थी कि मैं आपको नहीं बता सकती कितनी ज़्यादा तपिश थी धूप के अंदर। और चिलचिलाती हुई धूप, कड़कड़ाती हुई धूप जो है वो हमारी रूफ़ के ऊपर जो है वो बरस रही थी। मैं लॉन्ड्री कर रही थी और मुझे उधर से गुज़र के जाना पड़ रहा था, तो मेरा दिमाग चकराने लग गया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर हर जगह गर्मी को कम करे, लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। जो लोग भी धूप में काम कर रहे होते हैं, मज़दूर वगैरह, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उन लोगों को चाहिए, अगर कोई भी मज़दूर वगैरह मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने सरों पर गीला रुमाल करके फिर काम किया करें, इससे फिर आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। जो लोग भी धूप में निकलते हैं, धूप में जिनका काम है जाना आना, तो वो रुमाल को गीला करके या साफ़ा जो होता है वो गीला करके वो अपने सर पे रखें और चश्मे का इस्तेमाल करें, सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, तो आप लोग बहुत हद तक बच सकते हैं। तो और सत्तू वगैरह, लेमन जूस, इन जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जितने ज़्यादा जूसेस और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, इससे आपकी सेहत जो है वो मेंटेन रहेगी। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। वाक़या अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी आवाज़ कुछ ठीक नहीं हो रही क्योंकि मैंने जो है वो लेमन का अचार खा लिया था आज, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही है। दुआ करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें कि मैं जो हूँ हंसती रहूँ, मुस्कुराती रहूँ, इसी तरीके से आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेकर आती रहूँ और आप लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ती रहूँ। तो जनाब चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी एक नए वाक़ये या स्टोरी के साथ। जब तक मुझे कैनेडियन गर्ल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि।